गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज गुलमर्ग में आपका स्वागत है और हमारी सुबह भी हो रही है गुलमर्ग से। मेरे पीछे देखिए क्या पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। मजा आ गया देख के। उधर से सनराइज है और पहाड़ों पे पड़ रहा है। कितना अच्छा नज़ारा है। कल बादल थे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आज सूरज की चमकती किरणों ने पहाड़ियों को इतना खुशनुमा बना दिया है। कल गुलमर्ग में ही रुके, रात को टेम्परेचर 0 डिग्री, एकदम अभी भी 1 डिग्री टेम्परेचर है। और इन वादियों में हम निकल आए हैं सुबह सुबह वीडियो बनाने के लिए। बाहर कोई नहीं है, कहीं भी कोई नहीं है, सब मजे की नींद ले रहे हैं। लेकिन सनराइज देखना था और ये वाला नज़ारा कहीं नहीं मिलेगा आपको सनराइज का। तो इसीलिए मजा लीजिए वादियों का। देखिए आप किस तरह से सनराइज पहाड़ों में, चांदी ही चांदी, ऐसे लगता है जैसे चांदी बिखरी हुई हो। वाकई स्वर्ग है तो यही है। वो कहते हैं ना, ये खुली वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। हम ऐसी वादियों में आ गए हैं जहां से जाने का दिल नहीं करेगा आपका। अब आप लीजिए इन वादियों के मजे। फोटो में ही इतना बढ़िया आ रहा है। वाकई ही किसी ने हमें सलाह दी थी कि गुलमर्ग में एक रात जरूर रुकना। और हम रात को सोच रहे थे, अरे भाई इतना ठंडा कैसे रखेंगे। लेकिन हट्स हैं ये जेके टूरिज्म की, और अच्छा उन्होंने हीटर दिया हुआ है, बढ़िया गीजर्स हैं। और साथ में सबसे बढ़िया चीज जो दी है वो दी है उन्होंने बेड को गर्म करने के लिए पैड्स। तो एकदम से बेड गर्म हो जाते हैं, 0 डिग्री हो बिलो जीरो हो, कुछ पता नहीं चलता। और बढ़िया नींद कैसे चमक रही हैं। ऊपर पहाड़ियां देखने में इतना मजा आ रहा है। वाओ, वाओ मोमेंट है ये। और सबसे बड़ी बात, मंडे हम आए थे, आज थर्सडे है। पहली बार हमें ये पहाड़ ऐसे दिखाई दे रहे हैं ड्यू टू सनराइज, क्योंकि 4 दिन तक सूरज ही दिखाई नहीं दिया। इतनी चिल्ड वाली ठंड थी। वाओ। ये हैं जी हट्स जम्मू कश्मीर टूरिज्म की, और इन्हीं में से एक हट है हमारी। पहाड़ों की वादियों में बसी हुई हैं ये हट्स। बहुत सुंदर नज़ारा होता है आसपास, और सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, उन्हीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इन हट्स में प्राइवेट भी हैं कई इनमें से। और ये देखो जी, ये एक पत्ती पे कैसे रात को जो ओस गिरी होगी सुबह, क्योंकि टेम्परेचर है 0 डिग्री, तो कैसे उस पे छोटी छोटी बर्फ़ की हमें बूंदें दिखाई दे रही हैं। धूप में एक अलग ही मज़ा है। देखो धूप आते ही कैसे सब निखर के सामने आ गया। वो पीछे सारे में चोटियाँ ही चोटियाँ दिख रही हैं। और हम चल पड़े हैं नाश्ता करने। सामने इधर रेस्टोरेंट बने हैं, होटल है। ये है जी होटल खलील पैलेस। बहुत बढ़िया होटल है, स्टे कीजिए। साथ में रेस्टोरेंट भी है। ये बिल्डिंग है जी इनकी। लकड़ी का तो आपको दिखेगा ही, पहाड़ हैं, गरम रखते हैं ये घरों को, होटलों को। ये देखिए सूरज में क्या व्यू आता है।
ये देखिए हमारे चेहरे भी खिल उठते हैं एकदम। ये है मज़ेदार। ये है जी इनका रेस्टोरेंट, बढ़िया बना है। ये टीवी प्रोजेक्टर है ऊपर लगा हुआ। पहुंच गए जी हम गंडोला राइड्स के लिए दोबारा, और ये आ रहे हैं गंडोलाज। आज सेकंड टाइम दोबारा राइड होगी। ये गंडोलाज आ रहे हैं जी, धीरे धीरे, रुकते नहीं हैं ये, स्लो स्लो चलते रहेंगे। और ऐसे ही आपने इसमें बैठना होता है, धीरे धीरे चलते हुए। एक में 6 बैठ सकते, 6 पर्सन इन वन गंडोला। ये हमारी टर्न इसमें आ ही जाएगी। चलिए ऊपर का व्यू आपको दिखाते हैं दोबारा से। घूमते हुए ये आ गया। ये देखिए जी वादियों का नज़ारा। बर्फ पिघलनी शुरू हो चुकी है, पानी बन के पिघल रही है। और सूरज थोड़े से चमके थे, लेकिन फिर से वही नज़ारा। और यहाँ थोड़ी क्लैरिटी है। सूरज तो थोड़ी देर दर्शन देके फिर से वादियों में खो गए हैं। आज हम दोबारा से सुबह सुबह आके गंडोला राइड्स करके, खाली था। और यहाँ भी देखो खाली, बिल्कुल खाली। कल बहुत रश था और ये सारी बर्फ़ पिघल चुकी है। सूरज जी फिर छुप गए और बर्फ़ कम हो गई आज। कल बहुत बर्फ़ थी, आज तो बहुत कम हो गई है। देखो जी लोग दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी शुरू ही हुआ है। गंडोला राइड 9:30 बजे शुरू होती है। आज हमने शुरू में ही बुकिंग करा ली सुबह सुबह, क्योंकि सनशाइन अच्छी थी। सोचा ऊपर भी होगी। मौसम का मिजाज बदलते टाइम नहीं लगता, और ऊपर आते ही फिर से क्लाउड्स, फिर से वही हाल। चलो कोई नहीं, गुलमर्ग तो गुलमर्ग ही रहेगा। मज़ा लो गुलमर्ग का। मासूम सूरज छुपा हुआ है, निकलता नहीं है। बादल तेज हो गए, सूरज को बिल्कुल ढक लेते हैं। ये है जी गुलमर्ग का नज़ारा। और ये देखिए जवान तो हर जगह मुस्तैदी से खड़े हैं। धूप निकल आई है और सब चमचम कर रहा है।
ये मौसम बदल गया है, सूरज की धूप ने अपना अब काम कर दिया है। ये मौसम बदल गया है। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी है, धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी है, और मन में ऊंची ऊंची आशाएं बढ़ने लगी हैं। ये मौसम अब बदल गया है। ये वाली जो ट्रॉलीज हैं, ये हैं खास उनके लिए जो स्कीइंग करते हैं। ये देखिए, ये इस ट्रॉली से जाते हैं ऊपर तक, वही जो लास्ट पोल दिखाई दे रहा है आपको, वहां तक जाते हैं और फिर इन बर्फ की चोटियों से स्कीइंग करते हुए, ये देखो, यहाँ से स्कीइंग करते हुए वो नीचे तक आते हैं। इनसे वो ऊपर पहुंच जाते हैं और स्कीइंग करते हुए नीचे। ये अभी पूरे पहाड़ बर्फ से ढके नहीं है, तो स्कीइंग जो है नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाती है। जो स्कीइंग में इंटरेस्टेड हैं, सीखा है, वो आ सकते हैं। ये देखो, यहाँ से आराम से आप स्कीइंग कीजिए, बढ़िया नज़ारे हैं। ये देखो जी, नज़ारों का मज़ा तो ये ले रहे हैं फुल। दोबारा ले आए हमें, पहले तो ऑनलाइन दिल्ली से कराई बुकिंग और फिर यहाँ आके दोबारा दिल कर गया कि आज सनशाइन है, चलो घूम लिया हमने दोबारा, फिर किसने आना है यहाँ। ये सामने का नज़ारा देखो जी, ये देखो क्या बादल, और आपको दिख रहा होगा वहां भीड़। ये एक्चुअली ऊपर स्लेजिंग कर रहे हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं, स्कीइंग स्लेजिंग मजे से। वो देखिए, बड़ी दूर से दिखा रही हूं मैं आपको। आज है असली मजा, कल था बर्फ का मजा, आज है धूप का मजा। ये सारा ग्राउंड आप देख रहे हैं, कल ये पूरा बर्फ से ढका हुआ था। सोच रहे होंगे कल चढ़े तो आज क्यों आए। आज आए हैं हम दोबारा से इस धूप में गुलमर्ग के इस नज़ारे को कैप्चर करने, आनंद उठाने। मजा आ गया आज तो। और ये सेकंड फेज के गंडोलाज हैं। समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो गई है, ये रुक गया है। सेकंड फेज के गंडोलाज जो हैं, उनकी राइड है जी 6 to 9 मिनट्स की। आप मजे ले सकते हैं, लेकिन ये टाइम बहुत खराब है जब गंडोला राइड्स रुक जाती हैं और भीड़ देखो ऐसे लग जाती है। फिर कुछ गड़बड़ हो गई है और ये सेकंड फेज की राइड में भीड़ ऐसे लगी हुई है, तो हम तो जाते नहीं ड्यू टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ऊपर ज्यादा है, और देखो कितनी ऊपर है, ये देखो ऊपर। और ऊपर है क्या, ऊपर ऐसे ही ग्लेशियर है फुल, जो मार्च अप्रैल मई तक बिल्कुल ग्लेशियर ऐसे का ऐसे रहता है, क्योंकि हाइट है बहुत ज्यादा। ठंड ठंड, गर्मी है नहीं, ग्लेशियर पिघलता नहीं है, और आप उस ग्लेशियर का मजा लेने के लिए वहां जा सकते हैं। वहां भी स्कीइंग कर सकते हैं। यही जो स्कीइंग के अलावा स्लाइड कराते हैं, वो भी कर सकते हैं। इफ यू कैन मैनेज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर एज, यू हैव टू गो। एकदम ऊपर है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, लास्ट वाला
इस तरह के पोल दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल लास्ट में यहाँ तक। वापस जा रहे हैं जी गंडोला राइड्स दोबारा। आज हमारी यहाँ खत्म करते हैं अब, क्योंकि भीड़ तो है नहीं ज्यादा, तो जी पूरी गंडोला में हम हैं इस ट्रॉली में, मजे से वीडियो बनाते हैं। नीचे बर्फ देखो आप, बर्फ ही बर्फ और कलरफुल। ये हैं चिनार के पेड़, क्या मस्त व्यू है। देखिए कल से कम है बर्फ, बट व्यू तो व्यू है, नीचे का मजेदार व्यू है। मस्त, आज का दिन और मस्त रहा। थोड़ा हम क्लाइमेटाइज भी हो गए, कल हम ठंड में आए थे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी सांस में, आज मस्ती की ऊपर। देखिए कैसे ये नीचे जा रहे हैं, देखो आपको पीछे व्यू दिख रहा होगा मेरे, देखो कैसे हम नीचे जा रहे हैं। भाई ये चीजें अपना अलग से एक मजा देती हैं। बाय बाय, बाय बाय गुलमर्ग। देखो जी यहाँ लिखा है थैंक्स विजिट अगेन, और हम इतने अच्छे फॉलोअर निकले, नेक्स्ट डे ही हमने दोबारा विजिट कर दी। अब जब आना होगा आना होगा। थैंक्स विजिट अगेन हमने नेक्स्ट डे ही फॉलो कर दिया। चलो गुलमर्ग अलविदा अलविदा अलविदा। चलो जी हम जा रहे हैं आज जिनेवा हाउस बोट। ये शिकारा ले लिया है हमने डल लेक से। ये शिकारा हमें बोट तक, हाउस बोट तक छोड़ देगा, क्योंकि सामान वामान होता है तो ये हाउस बोट के ही शिकारे होते हैं जो हमें वहाँ से लेके अगले किनारे तक छोड़ देते हैं, और फिर आपको दिखाएंगे हाउस बोट का नज़ारा। ये है जी सामने हमारी हाउस बोट HB जिनेवा डीलक्स। पहुंच गए हैं हम आज के डेस्टिनेशन पे, श्रीनगर में HB जिनेवा डीलक्स हाउस बोट में। चलो उतरते हैं, फिर अंदर से टूर कराते हैं। ये है जी हाउस बोट हमारी, आइए आपको टूर कराते हैं। ये मेन एंट्रेंस है, ये यहाँ से हम चलते हैं। बाहर का व्यू ऐसे है। एक रूम इधर। आधार कार्ड चाहिए मुझे। हाँ आइए आइए। एक रूम इधर है, आधार कार्ड दे। ये है जी रूम, इधर से भी बाहर का व्यू। ये है जी आपके रेडी होने का कमरा।
और ये है जी बाथरूम। बाथरूम में रॉयल वॉशरूम जो है बढ़िया है। यहाँ खड़े होके हम रेडी हो सकते हैं। फूल वूल लगा रखे हैं जैसे हर हाउस बोट में होता है। सुंदर डेकोरेशन, लाइटिंग। चलो जी, ये है हमारे हाउस बोट का पूरा टूर।